कविराज शायर शैलेंद्र जी, पूरा नाम शैलेंद्र केसरीलाल श्रीवास्तव था। शैलेंद्र जी फिल्मों में आने से पहले रेलवे में वेल्डर का काम करते थे और साथ साथ इप्टा से भी जुड़े हुए थे। वामपंथी विचारधारा के थे। रेलवे में काम करते करते कविताएं लिखने लगे, शायरी अशार कहने लगे, मुशायरे पढ़ने लगे। आजाद ख्याल आदमी थे, क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे और वही क्रांतिकारी विचार, आजाद ख्याल उनकी कविता में झलक जाते थे। जनता को इनकी कविताएं बहुत पसंद थी। एक बार राज कपूर जी भी एक मुशायरे में गए जहां उन्होंने शैलेंद्र की कविता पढ़ते हुए सुना। उन्वान था जलता है पंजाब। राज कपूर इस कविता से बहुत प्रभावित हुए। मुशायरे के बाद शैलेंद्र से मुलाकात की और ऑफर दे डाला कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं आग, क्या आप उसमें गीत लिखेंगे? शैलेंद्र साहब ने कहा कि देखिए जी, मैं कवि हूं लेकिन फिल्मी गीतकार नहीं बनना चाहता। राज कपूर चले आए, लेकिन उसके दूसरे दिन उन्होंने शैलेंद्र को फिर अपने ऑफिस में इनवाइट किया। शैलेंद्र से मुलाकात हुई, बहुत तारीफ की शैलेंद्र की उन्होंने, और एक बार फिर प्रस्ताव सामने रख दिया। मगर इस बार भी शैलेंद्र ने इस प्रस्ताव को साफ मना कर दिया। राज कपूर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपकी कविताओं का आपका फैन बन चुका हूं। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये लिफाफे में कुछ पैसे रखे हुए हैं, मैं इसे बंद कर रहा हूं, इस पे आपका नाम लिखा हुआ है। ये लिफाफा ऑफिस में रखा रहेगा, आपको जब भी इसकी जरूरत हो आप आके ले जाना। मैं इतना बड़ा फैन हूं आपका, आपको काम नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप आके ले जाना। शैलेंद्र जी और राज कपूर यहां से अलग हो गए। इस घटना के कुछ अरसे के बाद जब शैलेंद्र जी की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, तब हॉस्पिटल का खर्चा जरा ज्यादा था। शैलेंद्र जी के पास इतने पैसे नहीं थे। रुपयों की कमी के कारण उन्हें अचानक राज कपूर की याद आई। वो राज कपूर के ऑफिस पहुंचे। राज जी वहां मौजूद नहीं थे, मगर राज कपूर के कहे वादे के मुताबिक वो लिफाफा वहां ऑफिस में मौजूद था। लिफाफे को उन्होंने लिया, चले आए। जब राज कपूर को शैलेंद्र के आने और लिफाफा ले जाने की खबर मिली, तब भी उन्होंने शैलेंद्र से कांटेक्ट नहीं किया। आप देखिएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन शैलेंद्र पहुंच गए राज कपूर से मिलने, शुक्रिया अदा किया और अपनी कुछ कविताएं उनके सामने रख दी। राज कपूर ने कहा इनकी कोई जरूरत नहीं है। शैलेंद्र बोले एहसान नहीं, कविताएं दे रहा हूं और मैं आपकी फिल्मों के लिए गीत लिखने को तैयार हूं। तो इस तरह इस वाक्य के बाद शैलेंद्र जी ने 1949 की रिलीज फिल्म बरसात में राज कपूर के लिए 2 गाने लिखे। पतली कमर है, तिरछी नजर है और बरसात में हम तुमसे मिले। और उसके बाद तो राज कपूर और शैलेंद्र ये जोड़ी थी। एक्चुअली आरके की तो पूरी अपनी एक टीम थी। राज कपूर, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और ग्रेट शैलेंद्र। प्राण साहब के सिगरेट पीने का स्टाइल और फिर धुएं के छल्ले बनाने की अदा एक डायरेक्टर को इतनी पसंद आ गई कि उसने सोचा कि इसको प्राण साहब की एंट्री का सिंबल बना दिया जाए। ये सब बताऊंगा कुछ ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।